एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण आप देख रहे थे। इसमें आद्य एकक कोष्ठिका हमने बताया कि एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है मुख्यतः, आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका आद्य एकक कोष्ठिका का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, उसके परमाणु, अणु या आयन उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा एक आद्य एकक कोष्ठिका का ये फिगर है, इसके अगर कोनों पर उपस्थित है अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन, तो ऐसी एकक कोष्ठिका क्या कहलाती है? आद्य एकक कोष्ठिका। उसके बाद आते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका ऐसी कोष्ठिका है, आप परिभाषा पे आप जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखिएगा, हूबहू किताब में दूसरे मॉडल दिया है, आपको इस तरह से अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस अध्याय से आपका 4 नंबर बोर्ड परीक्षा में सॉलिड है, एकदम सॉलिड है, जाने वाला नहीं है। और जो भी बोर्ड परीक्षा में आएगा वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खूब ध्यान से समझिए। केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि कोनों पर तो परमाणु, अणु, आयन उपस्थित होते ही हैं, इसके अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, इसके अलावा इसकी फलकों पर उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, इसके फलक केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। हम एक ट्री बनाते हैं तो बेहतर आपको लिखने में आसान रहेगा और समझने में भी। एकक कोष्ठिका ये बटी आद्य एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। आपको यदि हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको हिंदी इंग्लिश मिला के, मतलब अंग्रेजी वाला वीडियो चाहिए, ना इंग्लिश चाहिए ना हिंदी चाहिए, अंग्रेजी वाला वीडियो चाहिए। तो उस प्रकार की हम कक्षाएं बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। वैसे हमारी ये कक्षा 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न है परंतु वो हिंदी मीडियम का है। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ साथ, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी सबको समझ में आती है, हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा में हमने वीडियो बनाने का निश्चय इसलिए किया ताकि हमारे गांव देहात के बच्चे जो लोग हैं, गरीब परिवार से हैं, उनकी इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं है और बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस नहीं अदा कर सकते, जिससे इस हमारे वीडियो को देखकर वो अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। और मुझे इस बात का भरोसा है, जो चीज हम अपने भाषा में करते हैं, अपनी क्षमता और ताकत के अनुसार करते हैं, वो विदेशी भाषा से ज्यादा प्रभावशाली होगा, विदेशी ताकतों से ज्यादा प्रभावशाली होगा। आप परीक्षा में हमारे इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा वर्क कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स ला पाएंगे और आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बताए थे एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। उसके बाद केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है
ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। केंद्रित एकक कोशिका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यूनिट सेल लिख देते हैं, यूनिट सेल, फिर अंत केंद्रित एकक कोशिका, अंत केंद्रित यूनिट सेल, उसके बाद है फलक केंद्रित एकक कोशिका। देखिए अब इसका हम आइए अंतर समझ लेते हैं, तीनों क्या होती हैं, कैसी इनकी डिफिनेशन है, इसको हम कैसे समझते हैं, जानते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका दरअसल अगर अंतः केंद्रित का हम चित्र बनाएं तो आप समझेंगे कोनों के अतिरिक्त ये बनेगा, जो अवयवी कण है इन कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्रित में जो अवयवी कण है कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। अंतः केंद्र का मतलब आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अंतः केंद्र का मतलब है, आप यो मिलाएंगे, ये सारे कोनों का जो सेंटर होगा यहाँ पर ये परमाणु उपस्थित होगा, तो क्या कहलाएगा? अंतः केंद्रित। ठीक है। अब फलक केंद्रित एकक कोशिका में होता है, ये देखिए आप, देख रहे हैं ना? फलक केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त जो कोनों पे उपस्थित होगा तो वो तो होगा ही, फलक के केंद्रों पर भी होगा। यहाँ पर 6 फलकें होती हैं, 6 फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होंगे, तो ऐसे ही एकक कोशिका फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगी। फिर अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या है, आप समझिए। अंत केंद्रित एकक कोशिका का तात्पर्य ये है, चित्र में आप बखूबी देखिए, जो फलक का केंद्र बनता है, कोनों पे तो होते ही हैं इसमें, जो फलक का केंद्र है और जो दूसरी फलक का केंद्र है, उन फलक केंद्रों को मिलाने पर जो बीच में रेखा बनती है उसके अर्ध बिंदु पर परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है? अंत केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप जानिए कि एकक कोशिका कितने प्रकार की, आद्य एकक कोशिका का ये हिस्सा है। आद्य एकक कोशिका में आपने सिर्फ ये पढ़ा था कोनों पर उपस्थित होते हैं ना, और फलक एवं केंद्रित एकक कोशिका को आप 3 प्रकार से देखे हैं। 7 आद्य एकक कोशिकाएं और केंद्रित सेलों के रूप में संभव होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। एकक आद्य एकक कोशिकाएं कितनी होती हैं? टोटल 7 होती हैं आद्य एकक कोशिका, और केंद्रित एकक कोशिका 7 दूनी 14, ये टोटल 7 होती हैं, ये टोटल 14 होती हैं। कुल मिला के हमारे पास 14 7 21 एकक कोशिकाएं होती हैं। 14 प्रकार के प्रयोगजालों की एकक कोशिकाएं
आप बुक उठा के देखेंगे। वैसे यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है नहीं, इसलिए हम इसको विस्तार में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ चलते हैं इसको छोड़ के, जो नहीं है हमारे काम का, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काम का नहीं है, अलग परीक्षाओं में आता है, जिसके आप बाद में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का मुख्य हिस्सा क्या है, बोर्ड परीक्षा हमारी किसी भी तरह से तैयार हो जाए और हम केमिस्ट्री के जिन हिस्सों को जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक, उसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखिएगा, जिसमें हम कंपटीशन लेवल का रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं और आसानी से आपको समझ में आएगा। आगे आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब किए हैं तो नया नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप उसको बेहतर ढंग से तैयार करिएगा। अभी आप बोर्ड परीक्षा को केंद्र में रखिए, अपना फोकस सिर्फ बोर्ड परीक्षा पे रखिए। जो लोग नए हैं हमारे वीडियो पर, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सीखेंगे कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों को कैसे निर्धारित किया जाए। जो आद्य एकक कोष्ठिका हुई, केंद्रित एकक कोष्ठिका हुई, केंद्रित एकक कोष्ठिका के जितने भाग हुए, उसमें जो अवयवी कण है, बार बार आपको हम बता रहे हैं परमाणु अणु आयन, तो उनको कैसे डिसाइड किया जाए कि कितने अवयवी कण इनके होंगे, या एक अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण होते हैं, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण होते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका में आपने देखा कि कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं और एक एकक कोष्ठिका, घनी एकक कोष्ठिका को लेकर हम यहाँ अध्ययन करेंगे, अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण करेंगे। क्योंकि आपको हमने बताया 7 प्रकार की होती है आद्य एकक कोष्ठिका, तो हम किसको लेकर अध्ययन करेंगे, घनी एकक कोष्ठिका को। घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों का निर्धारण, ठीक है। आद्य घनी एकक कोष्ठिका में आपने देखा कि उसके कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। परमाणु अणु आयन जो भी होता है कहाँ उपस्थित होता है, उसके कोनों पर। तो आप बताइए कि कुल कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको? 8 दिख रहे हैं। कितने परमाणु दिख रहे हैं? 8। और 8 परमाणु, ये एक एकक कोष्ठिका है। अगर ये क्रिस्टल में है तो उसका क्रिस्टल जालक बना होगा, बहुत सारा होगा कि नहीं? तो क्रिस्टल जब जालक बनाया होगा तो इसका एक क्रिस्टल जालक इधर होगा, एक इधर होगा, फिर ऐसे ऊपर साइड होगा, फिर साइड में होगा। तो एक परमाणु का कितना हिस्सा इसके लिए बचेगा? 8वां हिस्सा। एक परमाणु का 8वां हिस्सा इसके लिए बचेगा। बात समझ पा रहे हो भाई? ये साइड में है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर ऊपर साइड है, फिर इधर है, तो टोटल क्रिस्टल जालक से कट के कितना बचेगा इसके पास? 8वां हिस्सा। एक परमाणु तो उपस्थित है, आप देख रहे हो बिंदु के रूप में, लेकिन इसका 8वां हिस्सा हमारे पास इस एकक कोष्ठिका के पास बचेगा। तो टोटल 8 परमाणु थे, उसका अगर 8वां हिस्सा देखेंगे तो एक परमाणु बनेगा हमारे पास। कितना बनेगा? एक परमाणु। आद्य घनी एकक कोष्ठिका है। आद्य घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कितनी है? एक परमाणु। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं
केंद्रित एकक कोशिका देखे थे ना। केंद्रित एकक कोशिका का पहला हिस्सा क्या था? अंतः केंद्रित ना, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या अवयवी कणों की संख्या। अंतः केंद्रित परमाणुओं में अवयवी कणों की संख्या, आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, जैसे उसमें आपने किया। देखिए, अगर अंतः केंद्रित है तो आप जान रहे हो कि एक तो उसके कोनों पर स्थित होगा, 8 परमाणु जो है उसके कोनों पर होंगे ना। उसके बाद एक परमाणु इसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है, यहाँ पर देखे हो ना, इसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। तो कोनों पर जो परमाणु उपस्थित है तो उसमें तो उसका 8वां हिस्सा ही हमको मिलेगा, उसका 8वां हिस्सा ही हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा एक परमाणु। कितना हो गया? एक परमाणु, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? अंतः केंद्र पर जो परमाणु है, अंतः केंद्र पर जो परमाणु है वो भी एक परमाणु है। तो टोटल कितने परमाणु हो गए भाई? 2 परमाणु। जो भी अवयवी कण है, परमाणु अणु आयन कुछ भी हो, तो हम घनीय का कोशिका मान के चल रहे हैं, क्योंकि 7 और टोटल केंद्रित 14 है। तो हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। ब्रेवोजालक कितने हैं? 14 हैं। हम पूरी की बात नहीं करते हैं। तो अंतः केंद्रित घनीय का कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 2 परमाणु होते हैं। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, तो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं फलक केंद्रित घनीय कोशिका में अवयवी परमाणु कितने होते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी परमाणु, ठीक। हम पढ़ रहे थे कि फलक केंद्रित घनीय कोशिका में अवयवी परमाणु कितने होते हैं, इनको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं। आप पहले एक घनीय का कोशिका बनाइए। वेरी सिंपल है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि वास्तव में आप बोर्ड परीक्षा के प्रति अपने सीरियस हैं तो अच्छे से ध्यान दीजिए और समझिए यहाँ कि कोनों पर परमाणु उपस्थित होने के अतिरिक्त ये है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसके 6 फलके हैं। एक घन या घनाभ की कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। 6 फलकों पे एक एक परमाणु उपस्थित होगा इसके केंद्र पर। देख रहे हो? ये देखो ना, फिर नीचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। एक फलक का एक परमाणु, देखिए जो कोनों पर परमाणु उपस्थित है उसका तो 1/8वां हिस्सा आपको मिलेगा, एक परमाणु हो जाएगा ना। और जो फलकों पर परमाणु है उसका आधा हिस्सा यूं आपको प्राप्त होगा। जैसे गोला है तो आधा हिस्सा तो कट जाएगा ना, दूसरे एकक कोशिका के साथ चला जाएगा जो फलक पर है, और आधा हिस्सा आपके पास बचेगा। तो टोटल 6 फलके हैं।
तो कहने का मतलब 6 परमाणु है, लेकिन उसका आधा हिस्सा हमारे पास है ना। तो 2/3 6, 3 परमाणु। टोटल फलक केंद्रित एकक घनी कोष्ठिका में कितने परमाणु हमको मिलेंगे? 4 परमाणु मिलेंगे। देख लिया। तो फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 4। इसमें अब आपको हम कुछ अभ्यास प्रश्न बताते हैं, जिसको आप कॉपी कलम लेके नोट करिए और करके अच्छे से करिएगा। उसमें जहां आपको कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर हम उस पर एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी समस्या सॉल्व हो सके। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? जो अभी हमने पीछे पढ़ाया है उसी बेस्ड हैं ये सारे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, खटकोणी और एक नताक्ष एकक कोष्ठिका में अंतर बताइए। इस वीडियो में यहीं तक। अब घनीय कोष्ठिका के बाद आप देखेंगे संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं, निविड़ संकुलन क्या होता है, और संकुलन क्षमता जो एकक कोष्ठिकाओं या क्रिस्टल जालकों की जो संकुलन क्षमता होती है वो क्या होती है, उन सब पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.